लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से आप पर कोई लांछन, कोई आरोप लग जाता है। आज बात करेंगे इसके निवारण के बारे में, जो श्रीमद् भागवतम महापुराण के 10वें स्कंद के 56-57वें अध्याय यानी चैप्टर में लिखा गया है। भगवान कृष्ण ने समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी बसा ली। उनकी नगरी में एक नागरिक था सत्राजीत। सत्राजीत भगवान सूर्य के भक्त थे। सूर्य नारायण की उन्होंने तपस्या की। तब भगवान सूर्य ने उन्हें नित्य 8 भार सोना देने वाली सेवंतक मणि दी। लगभग 77 kg पर डे सोना देने वाली मणि, जो उनके भगवान सूर्य के गले में थी और वहां लटक रही थी, उससे वहां से निकाल के उन्होंने सत्राजीत को दे दिया। मणि मिलने के बाद सत्राजीत धनवान बन गए। सत्राजीत ने मणि को समाज को भी दिखाया, समाज के बीच में भी लेकर आए और भगवान के दरबार में भी उसे दिखाया। भगवान के मंत्रीगण और सेना नायक में अक्रूर और कृतवर्मा ने भगवान को सलाह दिया कि ये मणि तो राज दरबार में होनी चाहिए। सत्राजीत इसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, कोई इसे ये छीन लेगा, आप इसे ये मांग लीजिए। जब भगवान कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की तो सत्राजीत ने वो देने से मना कर दिया और श्री कृष्ण को ना देकर उसने अपने भाई प्रसेनजीत को वो मणि दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए निकल गया और जंगल में जैसे ही वो पहुंचा, वहां एक शेर ने उसका शिकार कर लिया, उन्हें मार डाला और वो मणि भी उनसे छीन ली। रीछों के राजा जामवंत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस सिंह के पास वो मणि देखी तो उन्होंने उस सिंह को मारकर उससे वो मणि ले ली और अपने गुफा में चले गए। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार करके रिटर्न नहीं आए तो सत्राजीत बड़े दुखी हो गए, निराश हो गए, बहुत टेंशन में आ गए। उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने ही मणि पाने के लिए उनके भाई का वध कर दिया है और बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उन्होंने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर सेवंतक मणि छीन ली है। अब बिना किसी गलती के प्रभु कृष्ण के ऊपर आरोप लग गया। भगवान कृष्ण इस लोक निंदा का निवारण करने के लिए बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए जंगल चले गए। जंगल में उन्हें जो निशान मिले उससे उन्हें समझ में आया कि प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया है। थोड़ी दूर और जाने पर यह पता चला कि शेर को भी किसी बड़े जानवर ने मार दिया है। वो सब पैरों के निशान को फॉलो करते करते एक गुफा के एक दरवाजे पर पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने सबसे कहा, जो शेर को मार सकता है वो बहुत खतरनाक होगा, इसलिए सभी को बाहर इंतजार करने के लिए कहकर वो गुफा के अंदर चले गए। भगवान जैसे ही गुफा के अंदर एंटर करते हैं, उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि के साथ में खेल रही है। भगवान ने वो मणि उनसे मांगी। जामवंत वहां आ गए और उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने शेर को मारकर ये मणि प्राप्त की है। अगर ये मणि श्री कृष्ण को चाहिए तो उन्हें जामवंत को युद्ध में हराना होगा और हरा कर ये मणि उनसे प्राप्त कर सकते हैं। दोनों में युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की, इंतजार किया। युद्ध 7 दिन तक चलता रहा। फिर वे लोग ये सोचकर कि भगवान मर गए हैं और पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन हो गए और युद्ध लगातार चलता ही रहा। 21 दिन कंटिन्यू युद्ध करने के बाद जामवंत भगवान कृष्ण को जब नहीं हरा पाए तब उनके मन में एक विचार आया। उन्हें त्रेता युग में भगवान राम जी ने जो वरदान दिया था वो उन्हें याद आ गया। जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हुआ था तब जामवंत को ये फील होने लगा था कि उन्हें अभी और लड़ना है। उनकी लड़ाई की इच्छा पूरी नहीं हुई है। वो मन ही मन सोचने लगे, क्यों ना भगवान राम से ही युद्ध करके मैं अपनी इस इच्छा को पूरी कर लूँ। भगवान तो अंतर्यामी है, वो समझ गए कि जामवंत की लड़ने की इच्छा है, लेकिन जिस भक्त ने उनकी सहायता की है उससे भगवान कैसे लड़ते। तो भगवान ने जामवंत जी से कहा कि तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आज नहीं। जब मैं द्वापर युग में अवतरित होऊंगा तब मैं आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूंगा। जामवंत को भगवान कृष्ण से लड़ते समय ये समझ आ गया और उन्होंने भगवान से पूछ लिया, क्या आप ही रामचंद्र जी हैं? भगवान ने कहा हाँ। जामवंत ने भगवान से क्षमा याचना की, उनके पैर पकड़ लिए, माफ़ी मांगे और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उनकी पुत्री जामवंती से विवाह कर लें। भगवान मान गए और गिफ्ट के रूप में वो मणि जामवंत ने भगवान को भेंट कर दी। भगवान कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए और सत्राजीत से मिले तो सत्राजीत को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो बहुत लज्जित और दुखी हो गए और इस लज्जा से बचने के लिए और ये सोचकर कि भगवान कृष्ण से अच्छा वर उनकी पुत्री को नहीं मिलेगा, उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर और कृतवर्मा के सजेशन से एक सेनापति सतधनवा ने सत्राजीत को मारकर उनसे वो मणि छीन ली। सत्राजीत की मौत का समाचार जब भगवान कृष्ण को मिला तो वो इमीडिएटली द्वारिकापुरी रिटर्न आ गए।
भगवान ने डिसाइड किया कि वो सद्धनवा को मारकर उससे मणि लेकर आएंगे और इसके लिए बलराम जी भी उनका साथ देने के लिए रेडी हो गए। लेकिन सद्धनवा वो मणि अक्रूर जी को देकर द्वारिकापुरी से भाग गया। श्री कृष्ण ने उसका पीछा किया और फाइनली बिहार के मिथिला तक जाके भगवान ने उसे मार डाला, लेकिन उसके पास उन्हें वो मणि मिली नहीं। बलराम जी भी वहां पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है, लेकिन बलराम जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो इस बात से बहुत नाखुश हुए और वहां से गुस्से में वो विदर्भ चले गए। बात फैल गई। जब भगवान कृष्ण द्वारिका रिटर्न आए, लौटे, तो लोगों ने उनका काफी अपमान किया, ये कहकर कि सेवंतक मणि के लोभ में, लालच में कृष्ण ने अपने भाई तक को त्याग दिया। वैसे ये सब तो भगवान की लीला है। जब भगवान सडनली और विदाउट रीजन अपमान और लांछन के शोक में डूबे हुए थे, तब वहां देव ऋषि नारद आ गए। उन्होंने भगवान कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी रीजन से आपको इस तरह लांछित होना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है कि जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी ने गणेश जी और चंद्रमा जी की पूरी कथा उन्हें बताई, जो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। नारद जी ने बताया कि जो कोई मनुष्य चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करेगा, उसके सारे दोष छूट जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी ये व्रत किया और बाद में जब उन्हें पता चला कि वो मणि अक्रूर जी के पास है और डर से द्वारिका छोड़कर भाग गए हैं, चले गए हैं, तो भगवान ने उन्हें जाकर समझाया और उन्हें वापस ले आए और उन्हें वो मणि भी मिल गई। और प्रभु कृष्ण के ऊपर से जो आरोप था, जो इल्ज़ाम था, वो भी हट गया। जब भी कोई भूल से या जानकर गणेश चतुर्थी और गणेश चौथ का चंद्रमा देख ले, तो उसे ये सेवंतक मणि की कथा जरूर सुननी चाहिए, या तो आप ये वीडियो देख लीजिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्ध करने का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य और विजय प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करते हो, तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। यही चतुर्थ गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। उम्मीद है ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दूसरों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।